ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि एम्पलीफाई करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को, जैसा कि रेडियो, टेलीविज़न सिग्नल्स। ट्रांजिस्टर की इजाद से पहले वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल किया जाता था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की एम्पलीफिकेशन में, लेकिन आजकल वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया गया है ट्रांजिस्टर से, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स। एक ट्रांजिस्टर मुश्तमिल है 3 डोप्ड रीजन्स पर, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। बॉटम रीजन को हम एमीटर कहते हैं, जबकि मिडल में बेस और टॉप रीजन को हमने कलेक्टर का नाम दिया है। एक एक्चुअल ट्रांजिस्टर में बेस थिनर है एज कंपेयर टू कलेक्टर एंड एमीटर रीजन। एक ट्रांजिस्टर जो कि एक पी टाइप और 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर्स लेयर्स पर मुश्तमिल हो, उसको हम NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं। जबकि ऐसा ट्रांजिस्टर जो कि एक N टाइप और 2 P टाइप सेमीकंडक्टर्स लेयर्स पर मुश्तमिल होगा, उसको हम PNP ट्रांजिस्टर कहेंगे। NPN और PNP ट्रांजिस्टर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से की जा सकती है। ट्रांजिस्टर को वर्किंग फॉर्म में लाने के लिए इसकी बाइसिंग की जाती है। बाइसिंग के लिए हमेशा बेस और एमीटर को फॉरवर्ड, जबकि बेस और कलेक्टर को रिवर्स बाइस किया जाता है। अब ऐसा करने के लिए आपने इस ट्रांजिस्टर को 2 तरह की बैटरी से जोड़ दिया है, VBB और VCC, जिसकी वजह से बेस एमीटर फॉरवर्ड जबकि बेस और कलेक्टर रिवर्स बाइस में परफॉर्म करेंगे एक NPN ट्रांजिस्टर में। सिमिलरली आपके पास अगर PNP ट्रांजिस्टर हो और उसकी बाइसिंग भी आप बैटरीज VBB और VCC से ही करेंगे, अगेन इसमें बेस एमीटर फॉरवर्ड जबकि बेस और कलेक्टर रिवर्स बाइस होगा। आप इसके अलावा भी दूसरे तरीकों से भी बाइसिंग कर सकते हैं, लेकिन ये बाइसिंग यहाँ पर आपने एमीटर डायोड और कलेक्टर डायोड को रिवर्स बाइस जबकि एमीटर डायोड को फॉरवर्ड बाइस रखा हुआ है, ये ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स, यूजफुल रिजल्ट्स दे सकता है। यहाँ पर वर्ड डायोड इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर में बेस और कलेक्टर जंक्शन दोनों मिलाकर एक NP डायोड की तरह काम करेंगे, जबकि बेस और एमीटर जंक्शन दोनों मिलकर एक PN टाइप डायोड के तौर पर वर्क करेंगे और ओवरऑल सब मिलकर एक ट्रांजिस्टर फॉर्म्ड करेंगे। ट्रांजिस्टर
बनाएंगे। हेवली डोप्ड एमिटर एमिट्स करता है या फिर इजेक्ट्स करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बेस की जानिब। लाइटली डोप्ड बेस पास कर देगी इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जो कि एमिटर से इजेक्ट होंगे टुवर्ड्स द कलेक्टर, जबकि कलेक्टर जो कि नाम से ही जाहिर है कलेक्ट करेगा, गैदर करेगा इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को बेस में से। और इस सब के लिए आपको फॉरवर्ड बायस करना होगा एमिटर डायोड को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से जो कि अभी बेस में इंटर नहीं हुए और ये अप्लाइड पोटेंशियल जैसे ही एमिटर बेस बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एमिटर में से इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो बेस में इंटर हो जाएंगे, जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो लेफ्ट हैंड साइड पर चले जाएं जहां वो आरबी रेजिस्टेंस से होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स की तरफ चले जाएंगे, जबकि दूसरा वे ये है कि ये कलेक्टर की तरफ मूव कर जाएं, सभी के सभी कलेक्टर पे जाकर कलेक्ट हो जाएं। बेस को लाइटली डोप किया जाता है और इसकी थिकनेस कम रखी जाती है। लाइट डोपिंग का मतलब यह है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की लॉन्ग लाइफ टाइम होगी बेस रीजन में, क्योंकि लाइटली डोप होने से फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादातर कंबाइन नहीं कर पाएंगे होल के साथ, जबकि थिन बेस रखने से हमें यह फायदा होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बहुत कम ही डिस्टेंस तय करना पड़ेगा और वो बआसानी कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे। अब इन दोनों वजूहात की वजह से, रीजंस की वजह से तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादातर वो कलेक्टर की तरफ बेस से क्रॉस होते हुए कलेक्टर की तरफ मूव कर जाते हैं, जबकि बहुत ही चंद इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिकम्बाइन करेंगे होल्स के साथ जो कि लाइटली डोप्ड है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और फिर फ्लो करेंगे टुवर्ड्स द बेस रेजिस्टेंस, यहाँ से होते हुए वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अप्लाइड सोर्स की तरफ मूव कर जाएंगे और तकरीबन तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं कलेक्टर की तरफ, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। और जैसे ये कलेक्टर में पहुंचते हैं इन्हें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स जो इस VCC की वजह से इन पर अप्लाई हो जाती है, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे कलेक्टर से होते हुए रेजिस्टेंस RC को क्रॉस करेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज की तरफ मूव कर जाएंगे। किसी भी ट्रांजिस्टर में तीन तरह के मुख्तलिफ करंट्स होते हैं, एमिटर करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट। आपके सामने NPN कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई है और करंट का फ्लो हम कन्वेंशनल ले रहे हैं। यूजुअली NPN कॉन्फ़िगरेशन प्रेफरेबल है टू PNP कॉन्फ़िगरेशन। ऑनवर्ड हम जितनी भी डिस्कशन अब करेंगे वो ट्रांजिस्टर्स NPN ट्रांजिस्टर्स होंगे। इस पर हम कर्व ऑफ करंट रूल अप्लाई करते हैं, जिसके मुताबिक सम ऑफ द करंट्स जो एक पॉइंट की तरफ जा रहे हैं वो बराबर होंगे
सम ऑफ द ऑल करंट्स जो उस पॉइंट से अवे जा रहे हों। इस रूल के मुताबिक आई सी को जब आप सम करें तो ये बराबर आ जाएगा आई ई के, या फिर आई ई बराबर है आई बी प्लस आई सी के, जहां पर आई ई एमिटर करंट जो के बराबर है सम ऑफ द कलेक्टर प्लस बेस करंट। आप जानते हैं कि बेस करंट बहुत ही कम होता है, इतना कम कि कलेक्टर के मुकाबले में इसको हम ऑलमोस्ट ज़ीरो या फिर निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारी इस इक्वेशन की फॉर्मेशन फिर कुछ यूँ चेंज होगी कि आई सी तकरीबन बराबर हम कह सकते हैं आई ई के, क्योंकि बेस करंट बहुत ही कम है आई सी से। इसमें एक और रिलेशनशिप जो कि आई सी कितना होगा, वो बराबर होगा बीटा टाइम आई बी के, जहां पर बीटा करंट गेन है ट्रांजिस्टर का, जिसकी यूजुअली वैल्यू हम 100 लेते हैं, और बीटा खुद रेशियो है बिटवीन कलेक्टर करंट एंड बेस करंट के।